वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं होमवर्क पर। आज का सेशन थ्री फेजेस में रहेगा। पहले फेज में हम बात करेंगे कि हम होमवर्क क्यों देते हैं। दूसरे फेज में हम बात करेंगे हमें होमवर्क कैसे देना चाहिए। और थर्ड फेज में हम बात करेंगे कि होमवर्क होने के बाद उसे चेक किस तरह किया जाए। जी हाँ, तो आइए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल वे में जब हम होमवर्क देते थे तो वो ये हमारा मोटिव रहता था कि बच्चा जो है, जो उसने क्लास में किया, वो घर जाके जब होमवर्क करेगा तो वो उसकी एक रिवीजन होगी। वो घर जाके इसको करेगा और वो रिवाइज करेगा जो भी उसने क्लास में किया है। और लेकिन जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसने सेकंड क्लास तक के बच्चों को इस होमवर्क के दायरे से बाहर कर दिया है। यानी कि आप सेकंड क्लास तक के बच्चे को होमवर्क नहीं दे सकते। अब एक्चुअल में साइकोलॉजिकली इसके पीछे रीजन क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए और फील कीजिए इस बात को कि एक्चुअल में ये यहाँ पे सेकंड क्लास तक के बच्चे को होमवर्क के दायरे से बाहर क्यों किया गया है। इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि जब वो जो बच्चा है, वो जो स्टूडेंट है आपका, जो सेकंड क्लास तक का स्टूडेंट है, वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत फास्ट तरीके से चीजें जो है सीख रहा होता है। लेकिन जब वो स्कूल में पढ़ के आया, उसने क्लास वर्क किया, उसको हमने थ्रू एक्टिविटी या डिफरेंट तरीके से हमने उसको चीजें करवाई, चाहे वो रिटर्न वर्क था, चाहे ओरल वर्क था, चाहे एक्टिविटी थी, जो भी हमने उससे चीजें करवाई, वो जब घर आता है तो हमने उसको होमवर्क दे दिया। अब वो क्या करेगा, उसी होमवर्क में उलझ कर रह जाता है। वो और कोई चीज सोचता ही नहीं है, उसके दिमाग में यही रहता है। देखिए, यही तरीका है हमारे स्कूल्स में। क्लास वर्क कराया, होमवर्क करना है, क्लास वर्क कराया, होमवर्क करना है, होमवर्क करके गए, फिर क्लास में गए, फिर क्लास वर्क किया, होमवर्क किया। आपने देखा ये एक सर्कल सा चल रहा है। साइकोलॉजिकली इसको ब्रेक करने की कोशिश की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। क्यों की गई है, वो इसलिए की गई है कि उस वक्त जो है, वो आपका स्टूडेंट जो है, जो सेकंड क्लास तक का बच्चा जो है, वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीख रहा होता है। और जब हम उसको होमवर्क और क्लास वर्क में उलझा देते हैं तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से लर्निंग बंद कर देता है। वो एक बर्डन के रूप में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में होमवर्क को देखता है और कहीं ना कहीं वो बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करता है कि ये हमें होमवर्क करना है, जो हमने कल क्लास में दिखाना है, और वो जल्दी जल्दी से इस तरह से करता है, जो कि कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहा था। तो इसलिए साइकोलॉजिकली इस सर्कल को ब्रेक करने की कोशिश की गई है, ताकि स्टूडेंट जो है घर आके वो बर्डन फील ना करे और अपने एनवायरनमेंट से भी चीजों को सीखे। जो भी उसको क्लास में करवाया गया है वो कहीं ना कहीं घर आके जो है उसको लिंक करे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे को फ्रूट्स नेम करवाए, तो वो आपने देखा होगा कि घर आके जो है वो बच्चा उस चीज की लर्निंग जो है एनवायरनमेंट से कभी नहीं करता था। अगर हम उस तरह से जब हम चीजों को देखते हैं कि वो क्या है, फ्रूट्स नेम करवाया, मैम ने ये 5 फ्रूट्स करवाए, ये मैंने 5 आगे लिखने हैं, दैट्स इट। और लेकिन अब जो है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि आपने इस तरह से लिंक करना है कि वो जो अपने फ्रूट्स नेम करवाए, वो घर जाके जब फ्रूट्स को देखे तो वो उनको आइडेंटिफाई कर सके। इस वजह से जो होमवर्क है उसको डिस्कार्ड किया गया है। सेकंड क्लास तक के बच्चों को होमवर्क के दायरे से बाहर किया गया है, ताकि वो अपनी लर्निंग को एनवायरनमेंट से कर सके। अब ये तो था रिवीजन का हमारा मोटिव कि किस तरह से पहले हम एक रिवीजन के तौर पे होमवर्क को देखते थे। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, वो आज का जो मोटिव है वो डिफरेंट है। हम बच्चों में क्या लाना चाहते हैं, हम बच्चों में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं लाना चाहते कि हाँ क्लास वर्क किया, होमवर्क किया, होमवर्क करके स्कूल गए, चेक करवाया, फिर क्लास वर्क लिया, फिर उसको होमवर्क करना है। यही सर्कल जो है हमारी क्लासेस में चल रहा है। इसको ब्रेक करने की अब जरूरत है। ये अब नए दौर की डिमांड है। इस सर्कल के साथ हम अपने बच्चों को अगर आगे लेके जाएंगे तो हमारा जो जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं एजुकेशन के, वो पूरे नहीं हो सकते सिर्फ इस क्लास वर्क और होमवर्क से। क्यों? क्योंकि आज का जो दौर है, आज का जो हम देख रहे हैं, आज जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, अब हमें क्रिएटिव लोग चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए, जिनका एटीट्यूड लर्निंग एटीट्यूड हो, क्रिएटिव एटीट्यूड हो। अब ये सिर्फ क्लास वर्क और होमवर्क से पूरा होने वाला नहीं है। तो अब हमारा मोटिव जो है होमवर्क का, वो बदल गया है। ठीक है, कि हमें क्रिएटिविटी लानी है बच्चों में, हमने उनके स्किल को डेवलप करना है, उनका लर्निंग जो एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, उनका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, आगे पीछे वो ऑब्जर्व करें चीजों को,
घर में, एनवायरनमेंट में और भी डिफरेंट इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। स्किल के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब इसलिए जब हमारे होमवर्क का ऑब्जेक्टिव ही चेंज हो गया है, रिवीजन से शिफ्ट हो गया है लर्निंग की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ और इसके साथ साथ स्किल की तरफ, तो नेचुरली हमारे होमवर्क देने का स्टाइल जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो चलते हैं अपने सेकंड फेज की तरफ कि अब पहले तो हमने फेज में समझा कि होमवर्क क्यों दिया जाता था और अब हमें होमवर्क क्यों देना है। तो सेकंड फेज की तरफ कि हमें होमवर्क कैसे देना चाहिए। देखिए, अब क्रिएटिविटी की बात हुई तो नेचुरली हम बच्चे को जो भी होमवर्क दे वो क्रिएटिव उसकी क्रिएटिविटी को डेवलप करे, उसकी रीजनिंग स्किल को डेवलप करे, उसके डिफरेंट स्किल्स को डेवलप करे, उसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड लाए, डिस्कवरी एटीट्यूड लाए कि वो चीजों को डिस्कवर करने की कोशिश करे, कुछ ना कुछ एक तरह से खोजी बने, वो खोज करे, किस तरह से देखे वो चीजों को, वो स्किल उसमें डेवलप हो, इस तरह का होमवर्क हमने करना है। इसके साथ साथ ये चीज भी है कि अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो वो होमवर्क के जरिए जो है वो उसको पूरी की जाए। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपकी थर्ड क्लास का भी स्टूडेंट है, वो रीडिंग करते हुए मान लीजिए बड़े ऊ की मात्रा जिसे हम कहते हैं ऊ जिसे हम कहते हैं उसकी मात्रा की पहचान वो नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको घर में होमवर्क ये दे सकते हैं कि आप इस पेज से जहां जहां पे बड़े ऊ यानी कि ऊ जिसको हम कहते हैं ऊ ऊ ऊ की जो मात्राएं हैं, उस मात्रा से जो भी शब्द हैं उनको अपनी कॉपी पे लिखकर लाए। इसी तरह से मान लीजिए आपने मल्टीप्लाई करवाया और बच्चा जो है अभी एडिशन नहीं उसको समझ आ रही है, तो अब टाइम सेविंग के लिए आप क्या कीजिए कि उसको एडिशन जो है उसको पहले होमवर्क में दे दीजिए और क्लास में आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई पे है उसे आप एडिशन करके दे रहे हैं, तो आपका वो जो ब्रिज है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आप एचसीएफ करवा रहे हैं या एलसीएम करवा रहे हैं, एलसीएम में मल्टीप्लाई करने की जरूरत है और मान लीजिए वो फास्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो स्कूल में तो आप एलसीएम पे हैं लेकिन होमवर्क में आप क्या कीजिए उसे मल्टीप्लिकेशन दीजिए डिफरेंट, ताकि वो उस वक्त क्लास में फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर सके। अब होमवर्क ज्यादा दिया, कम दिया, ज्यादा दिया, कम दिया, थोड़ा दिया, डिफिकल्ट दिया, इजी दिया, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये सोचते कि आप बहुत सा होमवर्क दे देंगे तो कुछ प्रोडक्टिव निकल कर आएगा, तो ऐसा नहीं है। आप जितना कम होमवर्क देंगे कई बार वो भी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन वो जो आप होमवर्क दे रहे हैं आपका मोटिव क्या है होमवर्क देने का। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई क्वेश्चन करवाया, मैंने आज डिवीजन करवाया और मैंने अपने बच्चों में देखा वो माइनस कुछ बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने क्या करना है, मैंने उस रिवीजन के तौर में हमने जो है क्लास में 4 to 5 सम क्या करने हैं, माइनस के दे देने हैं, ताकि वो जो उनकी पिछला जो उनका कुछ गैप रह गया है वो भी साथ साथ फिल होता रहे। इससे क्या होगा, एक तो होमवर्क डिफरेंट हो गया, वो जो उन्होंने क्लास में किया वो घर पे जाके वो नहीं करेंगे और उनकी जो रिवीजन है वो किस चीज की हो रही है, जो एक्चुअल में उनको जरूरत है, जो पीछे उनका गैप रह गया। इसी तरह से क्रिएटिव होमवर्क होना चाहिए। आप उनको छोटे छोटे से कुछ खोजी क्वेश्चन दीजिए। आंसर ढूंढने से, बार बार आंसर ढूंढने से या आंसर उनको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने से अच्छा है कि आप उनको डिफरेंट तरीके से उल्टे वे में चले जाइए। आप उनको बोलिए क्वेश्चन ढूंढ के लाइए, क्वेश्चन ढूंढ के लाए, क्वेश्चन बना के लाइए, इस लेसन के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने कुछ सम्स करवाए हैं तो आपने बोलना आप खुद, अब आप सम्स का क्रिएट करना, तो सम्स क्रिएट करना उसको खुद सॉल्व करना। इस तरह से क्रिएटिव होमवर्क जो है आप उनको दे सकते हैं। इसी तरह से एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ होमवर्क दे सकते हैं। आप कोई कहानी पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए वो कहानी कुछ रिलेशंस को लेके है, तो आप उसको क्रिएटिव होमवर्क दीजिए या कोई प्रोजेक्ट वर्क छोटा सा दे दीजिए कि आपने अपनी दादी के पास जाना है, उनके बचपन की 5 बातें लिख कर आनी है। तो इससे क्या होगा, एक तो वो जो हमारा जो पहला जो ढंग था हमारा कि जो क्लास में किया वही आपने घर पे करना है और एक बर्डन के साथ जब वो जाता था वो चीज खत्म होगी। अब उसके दिमाग में क्या आ गया, क्रिएटिविटी आ गई, है ना। वो उस तरफ मुड़ेगा कि हाँ मुझे होमवर्क मिला है, मुझे कुछ डिस्कवर करना है, मुझे कुछ नया खोजना है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। इसके उल्ट कि जो उसने क्लास में किया वही उसने घर पे करना है, फटाफट खत्म करना है, तो वो क्या ही रिजल्ट लेकर आएगा। तो ये रिजल्ट नहीं, ये रीजन है, होमवर्क जो है उसके मोटिव जो है वो शिफ्ट हो चुके हैं, तो हमें होमवर्क के देने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। थर्ड फेज थर्ड फेज की तरफ चलते हैं।
होमवर्क क्यों दे दिया जाता है, से होमवर्क कैसे दिया जाए, और लास्ट फेज में अब आपने होमवर्क दिया और आपका स्टूडेंट क्लास में आया वापस दूसरे दिन, वेल एंड गुड। अगर वो होमवर्क करके आया है, जो भी क्वेश्चन आपने मल्टीप्लिकेशन के दिए, कोई आपने प्रोजेक्ट वर्क दिया, कोई आपने कहानी लिखने के लिए दी छोटी सी, कोई भी आपने एनवायरनमेंट से छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट दे दिया, वेल एंड गुड। अगर वो अच्छा करके आया तो नेचुरली आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर आपका स्टूडेंट होमवर्क गलत करके आया है, या वेरी इंपॉर्टेंट बात, या उसने आके आपसे कहा कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, या मैम मेरे से निकला नहीं, या मुझे करना नहीं आया, तो इस वक्त आपने बिल्कुल भी अपने स्टूडेंट को डांटना नहीं है होमवर्क के ऊपर। आपके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपका स्टूडेंट जो है वो ट्राई करके आया है, वो कुछ ना कुछ घर जाके उसने ट्राई किया, उसने कोशिश की है। आप समझ रहे हैं कि ये, आप समझिए ये कितनी बड़ी आपकी अचीवमेंट है कि आपने जो होमवर्क दिया वो घर जाके उसने उसको खोजने की कोशिश की है, ठीक है। उसकी कोशिश ही आपकी जीत है। अब वो जो कोशिश करके आया है उसके लिए आपको उसको खूब सारा उसको एप्रिसिएशन देना है, और उसके बाद फिर आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। कभी भी होमवर्क के लिए आप अपने स्टूडेंट को ये मत कहिए कि ये तुमने गलत कर दिया, ये तुमने क्यों गलत किया, ये तुमने या क्यों नहीं किया। ये जो है इससे उसका जो क्रिएटिविटी है वो निकल कर आने वाली नहीं है। इस चीज का हमने ध्यान रखना है। उसको बिल्कुल भी ये नहीं कहना कि तुमने क्यों गलत किया। देखिए, अगर तो उसने ट्राई नहीं किया है तो आप उसका फेस ही रीड कर लेंगे, है ना। जो टीचर्स होते हैं ना, वो अपने स्टूडेंट के बेस्ट फेस रीडर्स होते हैं। अगर तो वो झूठ बोल रहा होगा, बोलेगा हाँ मैंने किया था पर मेरे से हुआ नहीं, तो आपको इतना तो समझ आ ही जाएगा, है ना। तो उस वक्त आप उसको बोल सकते हैं भाई आपने ट्राई नहीं किया, ये गलत बात है। लेकिन उसके फेस से ही आपको लग जाएगा, वो आप एज ए टीचर हम अपने स्टूडेंट का फेस ही पढ़ लेते हैं कि उसने जरूर ट्राई किया और आप उसका होमवर्क जो था वो सॉल्व नहीं हुआ, वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन उसने ट्राई अगर किया है तो आपकी जीत हो चुकी है। आप जो मोटिव है ये हमारा होमवर्क देने का कि वो क्रिएटिव बने, वो क्रिएटिविटी की तरफ जाए, स्किल्स को डेवलप करे, लर्निंग एटीट्यूड हो, ऑब्जर्वेशन हो, और वो ऑब्जर्व करे चीजों को, वो उस तरफ जा रहा है। तो उस वक्त आपने घबराना नहीं है, आपने उसको खूब सारा अप्रिसिएशन देना है। हाँ ठीक है बेटा, तुमने इसको ट्राई किया, ये ऐसे नहीं ऐसे जाएगा, अब आप इसको कंप्लीट करो। तो एक चीज लास्ट में मैं कहना चाहूंगी, हम अपने स्टूडेंट्स को इस चीज की तरफ लेके जाएं, इस चीज की प्रेरणा दें, इस चीज के ऊपर स्ट्रेस दें कि वो अपना होमवर्क खुद करें। अब वो खुद कब करेंगे, बात तो वही आ गई ना कि खुद कब करेंगे, कि मान लीजिए उनसे कुछ गलत हो गया है, अगर आपने कुछ उनको डांट दिया क्लास में, तो वो दूसरे दिन तो खुद नहीं ना करेंगे। वो क्या करेंगे कि हमें डांट पड़ रही है तो हम किसी की हेल्प ले लेते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, हमारा मोटिव जो है होमवर्क का कंप्लीट नहीं होगा। तो आप क्या करिए, जब भी उन्हें होमवर्क दीजिए उन्हें मोटिवेट कीजिए कि जितना भी होता है लेकिन आपने इसको खुद ट्राई करना है। गलत भी होता है कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन आपने दिया गलत हो रहा है कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए हम मैथ के कई बार हमारी एक्सरसाइज है, सेम सम्स होते हैं, हम 3-4 करवाते हैं, 2 बोलते हैं घर से करके आना। तो हम उनको मोटिवेट करें, वो जो हम 2 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, नीचे वाले दे रहे हैं, 3 करवा लिए, फर्स्ट सेकंड 3 हमने क्लास में करवाए, 4 और 5 हमने देखा सेम है, और उनके नंबर्स वगैरह अलग है, वो डिफरेंट बात है, लेकिन हमने देखा मेथड सेम है, तो हमें लगता है कि हमारी क्लास इसको कर सकती है, तो हमने उसको होमवर्क दे दिया, ठीक है। लेकिन आप उनको मोटिवेट कीजिए कि बेटा ये आपने खुद करने हैं, किसी की हेल्प के बिना। अगर गलत भी होते हैं तो मैं दूसरे दिन आपको क्लास में करवाऊंगी, और लेकिन आपने किसी की हेल्प नहीं करनी है, खुद ट्राई करना है। अब इससे होगा क्या, इससे वेरी इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आपको अपने स्टूडेंट के लेवल का पता चलेगा। मान लीजिए कि आपने बोल दिया ये कर नहीं है, अपने गलत नहीं होने चाहिए, और उसने किसी अपने बड़े भाई की या फादर की मदर की हेल्प लेके करके आ गए, तो आपको उसके लेवल का पता कैसे चलेगा कि आपके बच्चे का लेवल कहाँ है, वो कहाँ तक पहुंचा है। अगर वो कुछ गलत भी कर रहा है तो आपको पता चल रहा है कि हाँ ये चीज इससे सॉल्व नहीं हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी,
हमारे होमवर्क को लेके हमें अपने होमवर्क को बड़े टैक्टफुली जो है चुनना है, ताकि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारा होमवर्क उसको पूरा कर सके। अगर आपको लगता है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।